इसमें अभी आपका क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये दोनों क्लियर हो जाएगा अच्छा से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली आपके क्लास में जो पढ़ना है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड होता है नहीं तो हाइड्रोजन उससे रिमूव हो रहा होता है। जिस रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन या तो क्या हो रहा है बाद में रिएक्शन के बाद एरो के बाद जो है या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है नहीं तो उसके एरो के बाद हाइड्रोजन क्या हो रहा है उससे रिमूव हो रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा इन सब चीजों को पहचान करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। और हमेशा चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान करेंगे चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट पहचान करेंगे, वो हमेशा किधर साइड रहेगा, लेफ्ट में ही रहेगा। राइट साइड कभी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। राइट साइड उसका प्रोडक्ट क्या बना वो चीज होता है, उससे हम जज करते हैं कि वो है क्या चीज। तो पहले नंबर क्लियर आपका ये होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है क्या होता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो उस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब इस जगह पे देखिए जैसे कार्बन है ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था बाद में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो मतलब कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब दूसरा देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये दोनों मिलके पानी बन गया। हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं है बाद में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है मतलब किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीजन अगर किसी के साथ ऐड हो तो रिएक्शन कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा और भी चीज क्लियर होगा धीरे धीरे। देखिए फिर रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन रिएक्शन जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ कॉपर है और ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पर जरा सा देखिएगा कि कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था बाद में ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, मतलब कॉपर का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन के पास पहले खुद का अस्तित्व था, समझे। तो देखिए ना पहले हम ऑक्सीडेशन इसका बोले रिडक्शन थोड़ा ना बोले। तो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो चाहे ऑक्सीजन रिमूव हो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तभी यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ जो है सो कॉपर के साथ मिलने पर कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो सबसे पहले पीछे से कंफ्यूजन आपको हुआ कि यहाँ ऑक्सीजन कैसे हुआ रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन का कैसे हुआ। तो देखिए कोई एटम अगर खुद ही लॉस हो जाता है किसी दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए अपना अस्तित्व तो खत्म कर लेता है तो वो उसको भी हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन पहले इंडिपेंडेंट एलिमेंट था लेकिन बाद में ये अपना अस्तित्व को खत्म करके कॉपर के साथ मिल गया है, इसी कारण से ऑक्सीजन अब अकेला ऑक्सीजन नहीं रहा है। तो जब ऑक्सीजन खुद को ही खत्म कर लिया मतलब खुद को ही लॉस कर लिया तो ऑक्सीजन का यहाँ लॉस हुआ है, यानी इस जगह पे क्या हुआ है ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिमूव हो गया है इसके साथ। तो इसी कारण से इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रिड्यूसिंग रिएक्शन हम लोग बोले हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हुआ है ऑक्सीजन लॉस हुआ है, समझे, रिमूव हुआ है इस कारण से। अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ इधर वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉपर और जिंक सल्फेट था यहाँ पे, तो जिंक सल्फेट के पास शुरुआत में जो है ऑक्सीजन था, समझे, लेकिन बाद में जाकर के जिंक बन गया और उसमें से SO4 हट गया, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन भी उससे रिमूव हो गया। मतलब ऑक्सीजन अगर रिमूव हुआ तो वो वाला रिएक्शन क्या कहलाया, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ये वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको पहचान क्या करना है, 2-3 पॉइंट पहले बता देते हैं। पहचान ये करना है कि रिएक्शन के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, कार्बन सी, है ना, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा H2, समझे। आपको रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब लिखने बोले ना तो सीधे फॉर्मूला उठा करके लिखिए, नाम मत लिखिए, समझे। ओ ऑक्साइड ये हाइड्रोजन ये सब मत लिखिए। H2 लिखा है तो वहां पे क्या लिखिए H2। बहुत बच्चा कॉपी में क्या करता है कि वहां हाइड्रोजन लिख देता है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को भी रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, तो यहाँ पे सीधे H2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे
हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो मतलब हाइड्रोजन क्या कहलाएगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे और जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे, जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट एक दूसरे का उल्टा है, अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और किसी का रिडक्शन हुआ तो उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑक्सीजन खुद का अस्तित्व खत्म कर लिया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो मतलब हुआ इसका क्या चीज, रिडक्शन, तो मतलब यहाँ O2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। फिर इस रिएक्शन में देखिएगा तो ZnSO4 इसमें से ऑक्सीजन हट गया है, तो इसका हो गया हमारा रिडक्शन, तो यहाँ पे ZnSO4 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका हुआ है रिडक्शन उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे। ये एरो काहे डाले हैं कि पहले ये था और बाद में ये हो गया, बदल गया ना, ये वही चीज है, तुम बदल गया सजना न मेरा होके मिलता है ना, तो ये चीज वही वाला बात हो गया कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, इसका हुआ है रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हुआ, इसका ई बदला कि ई बदला, ई न बदला, बाद में बदल गया तो ओकरा बदलल जैसन थोड़े ना बोलेंगे, तो नया वर्जन है वहां पे ना, तो बदला ही है जैसा पहले था, समझे। तो ये चीज है, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो हो जाएगा हमारा क्या चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, इतना तक हो गया आपका कंफ्यूजन वाला पार्ट। अब आपका ये जितना इतना बताए हैं इसमें जितना भी कंफ्यूजन हुआ है अब होगा आपका क्लियर। कहां से, तो पहले नंबर ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। आप जितना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लीजिए, जितना भी रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लीजिए, सब जो है सो होगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया, टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कोई अलग टाइप का रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एनर्जी अभी लॉस कर रहे हैं तो एनर्जी को आप लोग क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम उसी तरह से रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरका वाला का रिडक्शन जरूर हो रहा होगा, मतलब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो कोई गेन कर रहा होगा, तभी तो वहां लॉस कर रहा है ना, समझे। कोई गेन कर रहा होगा तभी ना लॉस करेगा। आपको लात मार के भगा दिया गया तो ऐसे थोड़े ना भगा दिया गया, ऑप्शन मिला तभी तो भगा दिया गया, ऐसे थोड़े ना भगा दिया गया। ऑप्शन नहीं रहता तो फिर आपको क्यों नहीं टाइम पास किया जाता। तो ये चीज है, इसको समझना पड़ेगा आपको, समझे। तो वो चीज आपको जितना जल्दी समझ जाएगा, मतलब हर एक रिएक्शन में क्या होता है, जिसका अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन जरूर हो रहा है, समझे। अगर आपका कटा है तो कहीं पर जुड़ा है ना, अगर आपका जुड़ा है तो किसी का कट के आया है समझ गया, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, तो सिंपल सा ध्यान रखिए, जितना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा चाहे वो रिडक्शन रिएक्शन होगा वो सब का सब होगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब कहेगा क्या, जो इसको तब अकेले बताए, इसी को काहे नहीं बताए, तो इसमें कार्बन हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन अपना खुद का अस्तित्व तो खत्म कर रहा है ना, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। यहाँ फिर ऑक्सीजन अपना खुद का अस्तित्व तो खत्म कर रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन खत्म कर रहा था खुद का अस्तित्व, रिडक्शन हुआ, और यहाँ ये कॉपर के साथ बाद में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो मतलब कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ बाद में जो है ऑक्सीजन आ गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। मतलब हर एक रिएक्शन में अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन होगा ही होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, समझे। ये ध्यान आपको रखना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है एक और चीज को, कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक टाइम पर ही हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आमतौर पर सब रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जितना ऑक्सीडेशन चाहे जितना रिडक्शन रिएक्शन होगा सब रेडॉक्स रिएक्शन होगा, समझे। क्योंकि अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन जरूर हो रहा होगा, समझे। तो इतना तक तो क्लियर हो गया, समझे, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कॉपर यहाँ सल्फेट था, यहाँ पे बाद में अकेला कॉपर बचा, तो मतलब इसका हुआ है क्या चीज, ऑक्सीजन निकल लिया, कट गया इसका पत्ता, तो मतलब इसका हो गया रिडक्शन। इसके साथ बाद में इसी का कटा हुआ जुड़ गया, तो मतलब क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ वाटर वाला मामला देखबे किए थे, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो मतलब हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीजन अपना खुद का अस्तित्व तो खत्म करके, है ना, जो भी था सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, ये काम कर दिया, तो मतलब इस कंडीशन में क्या हो गया, ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया, समझे। ऑक्सीजन का क्या हो गया,
रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन सीधे यहाँ पे जितना भी रिएक्शन पीछे भी देखे हैं उसमें ऑक्सीजन का सीधे क्या कहना है कि जो भी था सब मेरा सब तेरे हवाले कर दिया। तो इसी कारण से ऑक्सीजन अपना खुद का अस्तित्व खत्म कर लिया है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब यहाँ पे हुआ रिडक्शन। समझ गए? तो इन सब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक टाइम पर हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये बात आ गया क्या चीज पे? अब ये बात आया केवल किस चीज के बेसिस पे? रिमूवल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे, एडिशन और रिमूवल के बेसिस पे। अब सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ दिया, समझे? बोला कि एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के बेसिस पर जो है आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन कीजिए या एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछा था। तो इसके लिए हम लोग सीखते हैं कोई क्या चीज? इसके लिए हम लोग सीखते हैं ये वाला ट्रिक। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग ट्रिक क्या बनाए हैं? रेल। ध्यान से समझिएगा, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, समझे? और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको, केवल साइंस विजन के, समझे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये गारंटीड हम बोल रहे हैं ऑन कैमरा, और ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पर भी, इसलिए आपको एक साथ पढ़ा रहे हैं। देखिए, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या चीज हो गया? ध्यान से समझिएगा। इसके लिए ट्रिक हम लोग लगाए हैं, क्या चीज? रेल है। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा ट्रिक हो गया रेल। रेल का मतलब RAIL, ठीक है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो, है ना? A फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, I फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अब देखिए सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या बोलते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आज जहां से खत्म किए वहीं से शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। अब रह गया है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आपका 11th का कंसेप्ट है। तो ये अभी आप सीख करके भी क्या करें, जनरली ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप वाइज सिखाया जाता है। ग्रुप 1 2 के एलिमेंट का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, समझे? अल्कली अर्थ मेटल्स का 1 होता है, इस तरह से। तो किसी दिन अगर फुर्सत मिला तो हम बता देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देंगे, अभी के लिए रहने दीजिए। तो अभी बस इतना समझिए कि रेल का मतलब यहाँ ये सब चीज है। तो R फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो या उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन उससे घट रहा हो। अगर इस चारों में से चारों काम हो रहा हो या फिर चारों में से कोई एक भी काम हो रहा हो तो रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी पीछे से दूसरा क्वेश्चन ये भी करा गया था कि इसमें दोनों चीज कहाँ हो रहा है, समझे? इसमें दोनों चीज कहाँ हो रहा है, जैसे पीछे भी बताए ना कि दोनों चीज वहां पे कहाँ हो रहा है। तो जरूरी, जैसे आप यहाँ पर से क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इसमें हाइड्रोजन कहाँ रिमूव हो रहा है, तो हम क्या बोले, इसमें चार में से कोई भी एक काम हो रहा होगा तो भी कहला जाएगा, समझे? इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, समझे? तो जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन में जितना भी चीज आया है सब भी काम हो रहा हो, या तो चारों का चारों हो रहा हो या फिर चार में से एक को अगर हो रहा होगा तो ये काम कहला जाएगा ऑक्सीडेशन, समझे? अब आते हैं रिडक्शन पे। तो इसके लिए GAURD वाला गार्ड नहीं लगाते हैं, GARD वाला, है ना? GARD वाला गार्ड लगाते हैं, ठीक है? तो G फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, A फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, R फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और D फॉर डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या फिर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत इसमें? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना तक क्लियर हो गया। अब आपको टोटल डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे, ताकि यहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये वाला पार्ट में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले नंबर क्या पूछा गया है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आप क्या करिए, यहाँ पे बताइए, ठीक है? तो इस जगह पे देख लीजिएगा, इस जगह पे क्या हुआ? क्लोरीन अकेले था, बाद में क्लोरीन के साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। मतलब इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा?
तो देख लीजिए यहाँ पे, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके पास जो हाइड्रोजन था, बाद में हाइड्रोजन सल्फर से अलग हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन हो जाएगा इसमें। हाँ, फिर बोल रहा है इधर भाई राइट साइड वाला ना ही कभी ऑक्सीडेशन होगा, ना ही कभी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, समझे। जब भी हम लेंगे उधर का लेंगे, लेफ्ट वाला, ये हमेशा एक इधर का राइट वाला को हमको लिखना ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, है ना, इसमें हो गया हमारा पहला वाला में क्या चीज Cl2, और इसमें हो गया H2S। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। पहचान करना है हमको रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रखा होगा वो कहला जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है पहचान करिए। देखिए यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ बाद में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, तो मतलब इसका तो हो गया रिडक्शन, है ना। अब यहाँ पर किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ये हुआ है किसका, इसका, है ना। इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन पहले के मुकाबले हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हुआ है, समझे। पहले के मुकाबले क्या हुआ है, हाइड्रोजन लॉस हुआ है, तो इस कारण से ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है इसका ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा कहलाएगा क्या चीज, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट H2O। अब इसमें पहचान करिए, इसमें बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहाँ पे इसका तो हुआ है रिडक्शन, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन बाद में जाकर के ऐड हो गया है। तो इसका क्या चीज हो गया, इसका हमारा हुआ है ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा, CO3CO, सीधे लिख दीजिए 3CO। इसमें से क्या हो गया, इसका हुआ है हमारा, ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब नीचे पहचान करिए, नीचे में बताइए, नीचे में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। हाँ, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है ना, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, इससे हाइड्रोजन हटा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया है, तो मतलब इसका हुआ है क्या चीज, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया थी, तो हम लोग देखिए लिए कि ये वाला होगा। इसका बताइए, ये भी रिपीट हुआ क्या, तो ये की कमाल का, ये किसी बुक का क्वेश्चन है, समझे। देख रहे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया, साइड बुक का ही, एग्जाम्पलर का नहीं है ये। क्या कहते हैं, कौन सा पब्लिकेशन था, नाम हम भूल रहे हैं, अरे नहीं, अरे ये नॉर्मल बुक का नहीं है, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, नाम हम भूल रहे हैं। अच्छा, नाम हमको नहीं, विवा पब्लिकेशन होता है एक, विवा पब्लिकेशन, वहां का किताब, वहां का क्वेश्चन है, समझे। अब चलिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताइए, इसमें क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यही का ना, ये नीचा में नहीं है, नीचा में आंसर है वो, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग इस पे, पहचान करिए इसमें अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, है ना, आदित पहचान करिए इसमें, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा, अभी बात करिएगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब जिसका हो रहा हो क्या चीज, जिसका रिडक्शन हो रहा हो। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन है, बाद में इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। तो कहलाएगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जरा सा देखिए, इस जगह पे ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन, मतलब इसके अंदर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, O2। कोई दिक्कत इसमें, हाँ। अरे इतना खतरनाक लेवल पर रिपीट कैसे हो रहा है ना। चलिए ये वाला तो देखिए लिए, तो इसमें हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ई भी रिपीट हो गया, ओह किताब बड़ी तगड़ा है लेकिन विवा पब्लिकेशन का,
सीधे टक्कर मारता है सीधे पी बाई क्यू को, और भी लगातार, समझे। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, CuSO4 प्लस जिंक, जिंक है यहाँ पे, देख लीजिए। हमको पहचान यहाँ क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है, समझे। तो जिसका हो रहा हो क्या चीज, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है ना। सीधे याद कीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको पहचान कर रहा है, तो जिसको हो रहा होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब उससे हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, चाहे ऑक्सीजन हाँ रिमूव हो रहा हो। तो यहाँ पर जरा सा अगर आएंगे तो इसमें से ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन, तो ये कहलाएगा हमारा क्या चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CuSO4 है ना, CuSO4 ये चीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वगैरह है ये सब, तो बताइए इसका हो रहा है रिडक्शन, है ना, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V2O5, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे। हाँ बोले सो वेनेडियम। हाँ इसके बाद यहाँ पे पहचान कीजिए, आयरन है और वाटर है ना, आयरन है वाटर है, समझे। अभी पूछेंगे रुकिए, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे आयरन के साथ ऑक्सीजन आया, यहाँ इसका हुआ ऑक्सीडेशन, लेकिन वाटर का यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गया, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 4H2O। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अंतिम नंबर पर हम लोग आते हैं। अंतिम नंबर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ कॉपर प्लस वाटर बन गया। यहाँ पे देख लीजिए, हाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बाद में जुड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है ना, इसका हुआ है क्या चीज, रिडक्शन हुआ है, तो मतलब वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। कोई दिक्कत इसमें है क्या। तो इतना तक में आपका लगभग क्लियर हो चुका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना और रिड्यूसिंग एजेंट आप पहचान कर लीजिएगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया है बढ़िया से, तो आपको एग्जाम में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, समझे। अब इसको आराम से आप लिख लीजिए।